ना, ये केवल माननीय खड़गे जी की बात नहीं है। मैं खड़गे जी को जितना जानता हूं, उनके राजनीतिक अनुभव, इनकी कद, ये अपने आप में एक नई स्थान पे वो पहुंचे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। मैं जितना जानता हूं और दिखा हूं नज़दीक से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खड़गे जी को बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने ऐसे सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, सहयोगियों को आदर किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक पैटर्न है। स्वयं आदरणीय सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी दिया था, ये मौत की सौदागर हैं। अभी अभी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की यहाँ का चुनाव की काम देख रहे हैं, आदरणीय सुरजेवाला जी, उन्होंने कहा था मोदी तेरा कब्र खुदेंगे। आज खड़गे जी ने अपने राजनीतिक अक्काओं की दबाव में, उनके वहां अपने, उनकी नजर में अपने कद बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कहा है, जो अपशब्द उन्होंने कहा, ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी खुशामद है, ये उनकी चाटुकारिता है, ये उनकी सामंतवादी मनोवृत्तियों को बढ़ावा देने की प्रमाण है। प्रजातंत्र में इस प्रकार की मनस्थिति बहुत ही चिंताजनक है। वो सफाई भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, मैं तो ये कह रहा था कि विचारधारा जो है उनकी वो ऐसी है। देखिए, मैंने जितना कन्नड़ समझता हूँ और जितना बाकी मेरे यहाँ के मित्रों से मैं उसको अनुवाद करके समझा, उन्होंने विचारधारा पे भी आक्रमण किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि यही से नीचा दिखाने से वो अपने राजनीतिक नेताओं के सामने कद बढ़ाते हैं, ये उनकी मजबूरी हो सकता है। मैं उनसे क्षमा मांगने के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो बड़े हैं, इनके वहां असहिष्णुता चरम पे है। आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद करते हैं। अभी अभी आपको एक घटना में याद दिलाता हूं, इसी प्रदेश की एक महानुभव को इस बार पद्म पुरस्कार मिला। उस समय में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या शब्द कहा। इस राज्य के अनेक साधु संत महानुभव प्रधानमंत्री जी को किस स्थिति में दिखते हैं, उनके बारे में क्या वर्णन करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कभी असम्मान किया है क्या? राजनीतिक असहमति, टिक्का टिप्पणी मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। आज तो खड़गे जी ने अपने अक्काओं को संतुष्ट करने के लिए सारी सीमाओं को लांघे। लेकिन आपको ये भी, हम जो पूरा रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जब भी इस तरह की बात कहते हैं तो इसका उल्टा प्रभाव होता है। आपको नहीं लगता कि ये जो उन्होंने बयान दिया, जैसा आप कह रहे हैं मजबूरी में दे रहे हैं, ये आत्मघाती साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, तो जनता तय करेगी। कांग्रेस पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए पीएचडी कर चुका है। ये कभी देश के सैनिकों की बलिदान पे प्रश्न उठाते हैं, ये कभी चाइना की वकालत करते हैं, ये कभी भारत की संप्रभुता को विदेशी भूमि में जाके कटघरे में रखते हैं, भारत की प्रजातंत्र को निंदित करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की अस्मिता को चोट पहुंचाने के लिए जो जो कष्टदायक काम करना चाहिए वो सब कर रही है। इसलिए इस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद करें? तो अगले आने वाले कुछ दिनों में इसी मुद्दे पर खूब चर्चा होने वाली है, या एक भावनात्मक रूप से कई बार देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी करता है तो लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं। स्वाभाविक, देश की जनता को आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो भरोसा है, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति की नसीब में नहीं आती है। प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता अभी केवल एक प्रधानमंत्री रूप में नहीं मानता, अपने परिवार की अंग मान चुका है, अंश मान चुका है। किसी ने उनको बड़े पिताजी मानता है, कोई भाई मानता है, कोई मामा मानता है, कोई अभिभावक मानता है। आज बच्चों से लेके वयोवृद्ध लोग तक प्रधानमंत्री जी को आस्था के केंद्र मान चुके हैं। अगर आप आस्था पे चोट करोगे तो नतीजा तो होगा ही।